साइंटिस्ट के अनुसार क्यूपर बेल्ट के पार मौजूद ऑर्ट क्लाउड से निकली ये कॉमेट अगर गलती से भी हमारी धरती से टकरा गई तब इससे हुआ एक्सप्लोजन धरती की हिस्ट्री में हुआ अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिसकी ब्राइटनेस सनरेज से भी तेज होगी। एस्ट्रोनॉमर जब दुनिया भर में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से डिस्टेंस स्पेस की स्टडी कर रहे थे, तब इस स्टडी के दौरान मिली 80,000 इमेजेस को जब एनालिसिस किया गया तब उन्हें इन इमेजेस में एक्सीडेंटली एक ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो हमारी धरती के काफी करीब आ रहा था। और ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि लॉन्ग टेल वाला एक एक्टिव कॉमेट थी जिसका साइज करीब 100 किलोमीटर का था। आमतौर पर किसी कॉमेट का टेल या पूंछ सिर्फ तभी मिलती है जब वो सूरज के काफी करीब आ जाती है, क्योंकि सूरज की हीट से उस पर मौजूद आइस का एवापोरेशन चालू होकर स्टीम और डस्ट का एक क्लाउड क्रिएट होता है जो कॉमेट से बहुत दूर तक फैला रहता है। हालांकि इस कॉमेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये हीट करने के लिए सूरज से काफी ज्यादा दूर थी, तो हो सकता है कि इसकी सरफेस कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी हो जो इस कॉमेट की चमक को बढ़ा रही हो। और शायद यही वजह है कि इसे धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले लगभग 10 किलोमीटर साइज का चिक्सिलुव मीटियोराइट धरती से टकराया था। इस मीटियोराइट के टकराने के बाद धरती पर लगातार ब्लास्ट वेव्स उत्पन्न हुई थी, जिससे बुर्ज खलीफा से भी ऊंची सुनामी वेव्स उठने लगी। साथ ही इसके एक्सप्लोजन की एनर्जी की वजह से धरती के बहुत बड़े एरिया में आग लग गई, जिसने एंशिएंट फिश और डायनासोर समेत जमीन पर मौजूद हर तरह के लिविंग क्रीचर्स को खत्म कर दिया। मगर जिस कॉमेट की मैं बात कर रहा हूँ वो इस चिक्सिलुव एस्टेरॉयड से भी 10 गुना बड़ी है, और अगर ये धरती की तरफ आ गई तब हम इसे धरती के करीब आने से बहुत पहले ही अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। ये रात में देखने पर एक मूविंग स्टार की तरह लगेगी, पर जब ये धरती से कुछ ही दिनों की दूरी पर आ जाएगी तब आप इसे रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी देख पाएंगे। एक बार जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगी तब इससे पूरी धरती पर एक बूमिंग साउंड सुनाई देगा, और इसी के साथ ये एयर के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करेगी जिससे इसमें आग लगेगी और इसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे और वो जलते हुए टुकड़े सीधा धरती पर आ गिरेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ये कॉमेट धरती की सरफेस को टच करेगी तब ऐसा होते ही हमें एक बहुत ही तेज फ्लैश दिखाई देगा जिसकी रोशनी सूरज से भी तेज होगी, और हम धरती की हिस्ट्री में अब तक के सबसे तेज एक्सप्लोजन का गवाह बनेंगे। जिस जगह ये एक्सप्लोजन होगा उसके आसपास हजारों किलोमीटर तक महज कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो जाएगा। साथ ही ये तबाही तेजी से आगे बढ़ती जाएगी और सारे पेड़ और शहर को ये नष्ट कर देगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब इस धमाके का असर बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाएगा जो खतरनाक एवलांचेस को न्योता देगा, जिनकी वजह से बहुत सारी विलेजेस एक साथ बर्फ के अंदर दफन हो जाएंगे। साथ ही समुद्र से इतनी बड़ी सुनामी आएगी जो पल भर में कोस्टल सिटीज को डुबा देगी, जिसके बाद हम सभी धरती का अब तक का सबसे पावरफुल भूकंप महसूस करेंगे जो धरती को चीर देगा और उसमें जगह जगह क्रैक्स बना देगा। कॉमेट के इम्पैक्ट के बाद हवा में करोड़ों टन धूल और एशेस मिल जाएगी जिससे एक जायंट क्लाउड बनेगा और जो धरती पर आने वाली सनरेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। इसी के साथ धरती का टेम्परेचर कई डिग्रीज तक कम हो जाएगी और जल्दी हमारी धरती एक नए आइस एज की शुरुआत करेगा। अगर किसी तरह कोई अपने आप को किसी बंकर में भी सेव कर लेता है लेकिन तब आइस एज की शुरू होते ही उसकी भी मौत हो जाएगी। हालांकि सच तो ये है कि ये कॉमेट फिलहाल धरती की तरफ नहीं आ रही क्योंकि इस समय ये सूरज से 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है जो धरती और सूरज के डिस्टेंस से भी 20 गुना ज्यादा है। खैर ये बात भी सच है कि 2031 तक ये कॉमेट यूरेनस को क्रॉस कर लेगी और तब सूरज से इसकी दूरी केवल 11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बचेगी, जो उस समय उस सूरज से एस्टेरॉयड की दूरी सबसे कम होगी। सूरज से 11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर से गुजर जाने के बाद ये कॉमेट दोबारा से सोलर सिस्टम के एज तक चली जाएगी, लेकिन फिर सूरज की ग्रेविटी वापस उसे खींच लेगी, जिस कारण इसे हमारे सोलर सिस्टम का एक और राउंड लगाना होगा और इस चक्कर में इसे 30 लाख सालों का समय लगने वाला है। मौजूदा समय में इस कॉमेट की चिंता करने की जगह हमें दूसरे मीटियोराइट की चिंता करनी चाहिए, जिनमें से कुछ सच में हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा है। 1999 JM8 एस्टेरॉयड भी एक ऐसा ही एस्टेरॉयड है जिसका साइज 77 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है और जो धरती से करीब 9 लूनर डिस्टेंस दूर से होकर गुजरता है। 2137 एक ऐसा साल होगा जब ये एस्टेरॉयड धरती के सबसे करीब होगा और अगर ऐसे में ये धरती से टकरा जाता है तब इससे कॉन्टिनेंट भी तबाह हो सकता है और पूरी धरती पर खतरनाक सुनामीज आ सकती है, जिनसे नुकसान तो होगा पर ह्यूमैनिटी किसी तरह सरवाइव कर जाएगा। ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड को रोकने के लिए साइंटिस्ट लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ उनके लिए सबसे पहला सोल्यूशन बनकर आया है।
जिसके अनुसार वो एस्ट्रॉयड को ढूंढकर उसकी तरफ एक रॉकेट छोड़ेगा और उसके सरफेस की एक साइड पर रॉकेट से धमाका करेगा, जिससे वो एस्ट्रॉयड ब्लास्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और धरती को वो एस्ट्रॉयड छू भी नहीं पाएगी। इस सोल्यूशन के अलावा हम इस तरह ही बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस से इक्विप्ड एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं जो खतरनाक एस्ट्रॉयड के डिटेक्ट होते ही सूरज के करीब चला जाएगा और अपने बड़े ग्लासेस से सूरज की सनरेज को उस एस्ट्रॉयड पर पॉइंट कर देगा, जिससे एस्ट्रॉयड पर हीट ऑब्टेन होगी जो कि उसकी सरफेस पर मौजूद मैटर को वेपोराइज कर देगा। यहाँ फिजिक्स के लॉस के मुताबिक ही सरफेस मैटर अपवर्ड डायरेक्शन में वेपोराइज होगा और एस्ट्रॉयड डाउनवर्ड चला जाएगा, जिससे हमारी धरती तबाही से बच जाएगी। खैर ये सभी सोल्यूशंस वर्क करता है या नहीं ये तो इनके टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, पर फिलहाल अगर कोई एस्ट्रॉयड सच में धरती की तरफ आता है तब हम चाहकर भी उससे नहीं बच पाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।